पाठ 11। एक प्रयोग। आरंभ करने से पहले, यह कहानी एक ऐसे घमंडी राजा की है जिसे केवल वही लोग पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते थे। यह कहानी हमें बताती है कि जो कुछ भी हमें मिला है उस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी और ईर्ष्यालु व्यक्तियों को कभी शांति नहीं मिलती। सूरजमल नाम का एक राजा था जो स्वभाव से बहुत घमंडी था। उसे वही लोग प्रिय थे जो उसकी प्रशंसा करते थे। जो उसकी प्रशंसा नहीं करता था उन्हें वह कड़ी सजा दिया करता था। वसंत पंचमी का दिन था। नगर के बीचों बीच में बहुत बड़ा मेला लगा था। उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की अनोखी सजावट की गई थी, जिसे देखने के लिए राजा अपने मंत्रियों सहित वहां पर आया। जो भी व्यक्ति राजा को देखता, सावधान खड़ा हो जाता, सिर झुकाता, हाथ जोड़ता और नमस्कार करता। अब राजा मेले के बीचों बीच आ पहुंचा। वहां एक गरीब आदमी था जिसने मैले कुचैले, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसके बालों में तेल की एक बूंद भी नहीं थी। राजा को देखकर वह रुक गया और हंसने लगा। राजा का प्रमुख मंत्री उसकी इस हरकत से चिढ़ गया। उसने क्रोध में आकर कहा, अरे मूर्ख! सिर झुका, हाथ जोड़, नमस्कार कर। इस पर वह आदमी बोला, नमस्कार करूं? ओह! मैं भूल गया था। जो जैसा हो उसे वैसा सम्मान मिलना ही चाहिए न। राजा के पैरों की ओर देखते हुए उसने कहना आरंभ किया, आपके जूतों को प्रणाम, आपके कुर्ते को प्रणाम, आपके हार को प्रणाम, आपके मुकुट को प्रणाम, लेकिन आपके ऊपर थू है। राजा क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा, पकड़ लो इस दुष्ट व्यक्ति को और डाल दो कैद में। कल इसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। आदमी से रहा नहीं गया। उसने सिपाहियों से पूछा, लेकिन मेरा अपराध क्या है? मैंने तो जो भी बोला सच बोला। प्रमुख मंत्री ने गुस्से से कहा, क्या बकते हो? तुमने राजा के जूतों को प्रणाम किया, लेकिन उनके नाम पर थूका। क्या यही सच बोलना है? जी हाँ, यही सच है। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। सिद्ध करोगे? राजा को बड़ा अचरज हुआ। जी हाँ, चलिए बैठक में। मैं अकेले में आपसे कुछ कहूँगा। राजा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है। आदमी और राजा बैठक में गए। आदमी बोला, सच्चाई जानना चाहते हो तो फिर हमें एक प्रयोग करना होगा। कैसा प्रयोग? राजा ने बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने राजा को अपने ही जैसे मैले कुचैले कपड़े पहना दिए। बालों में धूल लगा दी। पैरों से कीमती जूते उतरवा लिए। इस हुलिये में वह राजा को लेकर सीधा नगर के चौक पर पहुंचा। हर आते जाते आदमी को रोक कर कहने लगा, अरे अरे, कहाँ जाते हो? देखो देखो, हमारे राजा आए हैं। इन्हें नमस्कार करो, हाथ जोड़ो,
और वह मैले कुचैले कपड़े पहने हुए राजा की ओर इशारा करते हुए कहता है। लोग कहते, पागल तो नहीं हो? ऐसा आदमी कभी राजा हो सकता है? ऐसा कहते हुए मुंह फेरकर चल देते। भरे चौक में शाम तक एक भी व्यक्ति ऐसा न मिला जिसने राजा को नमस्कार किया हो। आदमी ने कहा, देखा महाराज, आपकी हैसियत आपको पता चली या नहीं? सारे नगर में कोई आपको नहीं पहचानता। फिर आपको किस बात पर इतना घमंड है? आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपके कीमती जूते, जरीदार कुर्ते, चमचमाते हार और मुकुट की इज्जत है, लेकिन आपकी नहीं। आज आपको सबने अनदेखा ही किया क्योंकि आपने हार, मुकुट, जूते आदि कुछ भी नहीं पहना था। आपने अपने पद को ही खुद की इज्जत मान लिया था। इसलिए आप इतने घमंडी हो गए थे। राजा की आंखें अब खुल गईं। उसने उस आदमी को अपने गले से लगा लिया।